आप नहीं कि जाएंगे एक पोस्ट तो इससे बर्बाद हो जाएगा। तो आप अपने बेरोजगार युवा के लिए तो कम से कम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, सेक्रीफाइस हम कर सकते हैं, और निसंदेह जब हम इससे उच्चतर सेवा में जाएंगे तो मेरे नीचे वाला पद जो है वो खाली होगा, और प्रक्रिया के तहत और जो भी संभावनाएं हैं दूसरे के लिए निसंदेह उनको मिलेगा। इस केस में सेकंड फर्स्ट ये जो रिजल्ट है शुरुआत में अच्छे विद्यार्थी नहीं थे सर। अगर मैं ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो गांव और सरकारी स्कूल में हुई थी, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए मेरी पढ़ाई में काफ़ी ब्रेक रहा है। 7-8 सालों का मेरा ब्रेक रहा है। मैं 2005 में मैट्रिक किया हूँ, और उसके बाद 2013 में इंटर किया हूँ। उस बीच में मैंने बिहार पुलिस ज्वाइन किया था, और लगभग 2.5 साल की नौकरी करने के बाद मैंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। नैतिकता क्या था, उसके बाद मैं पुनः नैतिकता क्या था उसमें? सर, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा पढ़ाई की थी। मैं पढ़ाई करना चाहता था, ड्यूटी में रहता था, मैं खुद से बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर सरकार से वेतन लेता हूँ तो निसंदेह मुझे ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए, और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ों तो बड़ा बेहतर दिखा। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, सिपाही थे, कांस्टेबल थे, सड़कों पर ज़्यादा रहे, चीज़ों को बारीकी से देखें, क्या लगता लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो पाता सरकार से? सर, इसमें अगर मैं कहूँ तो 2 स्तर पे समस्याएं हैं। पहली समस्या की मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन में भी लूप होल्स हैं। प्रशासनिक जो व्यवस्था की जाती है कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, जिस कारण से हम लोग असफल हो जाते हैं। और अगर हम आम जनता से जो अपेक्षा करते हैं, निसंदेह हमको वहाँ पे भी उसकी प्रतिपूर्ति होती प्रतीत नहीं होती। लेकिन इस वजह से जितने भी इलीगल काम होते हैं, जैसे अपराध का मामला हो, शराब से जुड़ा हुआ मामला हो, कहीं ना कहीं माना जाता स्थानीय थाना सिपाही से कांटेक्ट होता है। क्या आप इसको मानते हैं? सर, इसे किसी तथ्य के आधार पे कहा जा सकता है, और मेरे पास कोई तथ्य या कोई डाटा नहीं है कि मैं इस आधार पे बोलूं। कैसे डाटा नहीं? पेपर में आया था कि थाना से डिलीवरी हो रहा है? नहीं सर, ये किसी पर्टिकुलर थाना की या एक व्यक्ति की बात हो सकती है सर। इससे हम पूरे महकमे को जोड़कर नहीं देख सकते। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पुलिस की मिली भगत होती है? सर, हर एक डिपार्टमेंट में निसंदेह कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि निसंदेह कुछ लोग बेशक होंगे जो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। उसके लिए सरकार प्रशासन को तो इतना अधिकार है कि हमारी निजता पर भी, यानी मेरे बाथरूम से भी मुझे घसीटा जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर इस हिसाब से इतने अपराध जो खुलेआम हो रहा क्यों नहीं कर? या तो डरे हुए हैं या मिली भगत? नहीं सर, अपराध पे नियंत्रण की जहाँ तक बात है, पुलिस प्रशासन, सरकार और हम सभी कर्मी निसंदेह पूरी तत्परता के साथ इसके लिए लगे हुए हैं और कार्य कर भी रहे हैं। और अब किसी केस का आईओ बने हैं? जी नहीं सर, मैं अभी प्रशिक्षण में हूँ। और प्रशिक्षण में? जी सर। कुछ आइडिया है आपको किस प्रशिक्षण के क्रम में? हम सुशांत केस में हम जानना चाह रहे हैं। यस सर। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया सुसाइड या हत्या। यस सर। कुछ तो कुछ हुआ होगा। यस सर। क्या खामियां दिख रही है, वो कहाँ दिक्कत है? सीबीआई सर, अगर मैं पुलिस के नजरिए से देखूं, हाँ, पुलिस के नजरिए से जांच निसंदेह ये थोड़ा संदेह जाता है, क्योंकि सुसाइड और मर्डर में जब जहाँ तक बात आती है गला दबाकर या रस्सी के माध्यम से, तो कुछ अगर फॉरेंसिक टेक्निक को अगर देखा जाए तो उसमें प्रतीत होता है। क्योंकि जब कभी भी हम फॉरेंसिक के एंगल से देखते हैं तो जब कोई किसी को हैंग किया जाता है, खुद से हैंग होता है, तो उसमें एक रस्सी का जो, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं थोड़ा इशारा करके बताना चाहूँगा सर। हाँ, सही। सर, जब हम हैंग करते हैं, अगर अपने से हैंग होंगे तो रस्सी का जो निशान होगा ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ, लेकिन जब हम पीछे से जबरदस्ती किसी को खींचेंगे, दबाएंगे, तो उसका निशान सीधा आएगा। सुशांत सिंह केस में ये चीजें देखने को मिली कि अगर अपने से हैंग हुआ रहता तो इस तरीके से निशान होता, और यहाँ कंकटी सटे हुए निशान दिखाता है, लेकिन इसमें इस तरीके से थी। उसके अलावा और भी है कि जब हम अपने से हैंग होंगे तो ये वाला जो हड्डी है, इसको शायद मैं टेक्निकली नाम भूल रहा हूँ, तो ये दब जाता है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उसको पीछे से करेगा तो फ्रैक्चर हो जाता है। और निसंदेह इसका संदेह है कि फ्रैक्चर, और कई जगह शरीर में चोटें भी है। तो मुझे पूरा संदेह है सर, विश्वास के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनुसंधान का विषय है। सीबीआई भी
कुछ प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, पूछताछ से ही हो रहा, क्रॉस एग्जामिन कराया जाए, कहाँ पर टेक्निकली दिक्कत हो रही, कानून के दृष्टिकोण से बताइए। फॉरेंसिक का मामला हो या वीडियोग्राफी सही नहीं हुआ हो या पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सही परफेक्ट नहीं दिख रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ तो है। यस सर। अगर सुसाइड है तो ये डेट का टाइम नहीं बताया गया है। ये सर इन्हीं सब बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए तो आगे सीबीआई और जो टेक्निकली मैं जानना चाह रहा हूँ